भी एक व्यक्ति भगवान ऐसा देता है जिसके अंदर भगवान की भक्ति देता है और वो सबसे कहता है भगवान का भजन करो, एक लोटा जल चढ़ाओ, शिव की उपासना करो। उसके पास बैठोगे तो वो भगवान की ही बात करेगा, उसके पास जाकर बैठोगे तो सत्संग की ही बात करेगा। और वो पूरे घर को अकेला, जैसे प्रहलाद जी महाराज अकेले, प्रहलाद जी महाराज को भगवान नारायण ने वचन दिया था कि तेरी पीढ़ी दर पीढ़ी में रक्षा करूंगा। तो उस भले राक्षस घर में तेरा जन्म हुआ है, परंतु तेरी पीढ़ी दर पीढ़ी किसी को तेरी पीढ़ी के अंतर्गत मारूंगा नहीं, क्योंकि तूने मुझे प्राप्त किया। कोई एक हमारे घर के अंदर, हमारे परिवार में कोई एक जन्म ले लेता है, वो पूरे घर को तार देता है, पूरे घर। और आज मुझे बड़ी खुशी के साथ कहना हो रहा है कि जितने इस शिव महापुराण की कथा को टीवी पर सुन रहे हैं, सोफे पर बैठकर, पलंग पर बैठकर, अपने अपने घर का चैनल चालू कर कर, जितने मोबाइल पर कथा को श्रवण कर रहे हैं और जितने इस हाले कोसा की भूमि पर बैठकर कथा को सुन रहे हैं, आप सब अपने घर के वही प्रहलाद हो, वही ध्रुव हो जो अपने घर को पार लगा रहे हैं। आप अपने घर के वही प्रहलाद हो, आप अपने घर के वही ध्रुव हो, आप अपने घर की वही कर्माबाई हो, अपने घर की वही मीराबाई हो जो पूरे घर को पार लगा रहे हैं। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण। आप किसी ग्रंथ को भी पूरा नहीं पकड़ सकते, संत के पास जाकर नहीं बैठ सकते, तो भगवंत को ढूंढो। भगवंत कहीं ढूंढने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। भगवंत तुम्हारे घर के पास में होगा, तुम्हारे घर में होगा, तुम्हारे मोहल्ले में होगा, तुम्हारे क्षेत्र में होगा, तुम्हारी कॉलोनी में होगा, तुम्हारी सोसाइटी में होगा। कोई एक महिला, पुरुष, बेटा, बेटी, बच्चा, बच्ची, कोई एक ऐसा होगा जो भगवान की भक्ति में डूब रहा होगा और आपको भी कहेगा कि क्यों दुखी हो, एक लोटा जल चढ़ाया करो। क्यों तकलीफ भोग रहे हो, भगवान शंकर की शरणागति में जाए। कल वो बच्चा जो झारखंड से देवघर से आया, सीए हुआ, वो बच्चे ने उनके आसपास में कोई को बोला होगा कि जितनी खुशी तो मेरे को सीए बनने में नहीं हुई होगी, उतनी खुशी तो मैं व्यासपीठ को प्रणाम कर कर प्राप्त करूं। एक विश्वास आपके भीतर है ना, एक भगवंत जैसा पथ आपके भीतर है ना। यहां पर जितनी बुजुर्ग मेरी माँ बैठी हैं ना, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितनी मेरी नवयुवान बेटियां, बहुएं, बुजुर्ग माता हैं, जितने मेरे भाई, जितने मेरे बेटा, जितने यहां पर बैठे हुए हैं, वो अपने घर में एक बल देते हैं, एक ऊर्जा देते हैं। जब घर का कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी टूटता है ना, तो ये तुरंत कह देते हैं क्यों चिंता करते हो, एक लोटा जल चढ़ाओ, बेलपत्री शहद लगाकर शिव को चढ़ाओ, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, अपने परिश्रम को बढ़ाओ, भगवान क्यों ना सुनेगा। आप किसी को बल दे रहे हो ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा दान है, विश्वास दे देना। और दुनिया का सबसे बड़ा पाप है विश्वास को तोड़ देना, भरोसे को तोड़ देना। यह दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। और दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य है किसी को विश्वास दे देना, किसी को भरोसा दे देना। बड़ी बीमारी हो गई, लीवर किडनी बेकार हो गया, कैंसर जैसा रोग हो गया, शरीर में गठान हो गई, तो भी आप खुश होकर उससे कह रहे हो काहे की चिंता करना। वो सीवर वाला महाराज कहता तो है, सारी समस्या का हल एक लोटा
क्यों रो रही हो, क्यों दुखी हो? अरे लीवर खराब हो गया, किडनी खराब हो गई, थायराइड हो गया, ब्रेन में ऐसा हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, ट्यूमर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कैंसर हो गया। मत रो। आप से कोई मिल रहा है और वो अपना दुखड़ा कह रहा है तो उसको आपने विश्वास दिया, चिंता मत कर। शंकर जी के मंदिर जाया कर, मैंने सुना है एक लोटा जल चढ़ाने से बाबा सुनता जरूर है। शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ कर, एक बेलपत्री अगर बीमारी है तो खाना प्रारंभ कर। उसको कह दिया, उसको विश्वास हो गया कि अब मैं बच जाऊंगी। और ये पक्का है, जब तुम्हारे भीतर इंद्रियों में ये बात आ जाए कि अब मैं बच जाऊंगी, तो दुनिया में काल के पास में भी वो नहीं है कि तुम्हारे को मौत दे दे, वो भी तुम जीत सकते हो। विश्वास, भरोसा। हमारे पिताजी स्वर्गीय पूज्य श्री रामेश्वर जी मिश्रा जी, हमारे पिता, हमको एक किस्सा सुनाते थे। बाल्यावस्था में एक किस्सा उनका बड़ा प्रिय था। वो हमेशा कहते थे, खेत में एक व्यक्ति सो रहा था, उसको सांप ने डस लिया। उसको सांप ने डस लिया। सांप डसा, उसके नेत्र खुल गए, उसने देख लिया सांप डस के जा रहा है। चिल्लाया जम के, पत्नी उड़ गई, पास में सोई थी, उसने देखा, उसने भी देख लिया कि सांप डसा। जम के पत्नी ने कपड़ा बांधा। पति ने कहा मुझे सांप डस गया। पत्नी कहती है क्यों मूर्खों की तरह बात करते हो, पागल हो गए, सांप डस गया। अरे मैंने देखा सांप डस के अभी गया, काला सांप था, बहुत भयंकर। पत्नी कहती है वो तो मैंने काले कलर की रस्सी पटकी हुई थी तो वो घड़ी बना के रखी थी, कोई सांप में अपनी डसा। चलो सो जाओ। पति सो गया, पांव में दर्द हुआ। पत्नी ने पति को कॉन्फिडेंस दे दिया कि तुम्हें सांप ने नहीं डसा है। पति ने भी मान लिया कि मुझे सांप ने नहीं डसा। पत्नी ने नीम का काढ़ा बनाए, पति को पिलाकर सवेरे पति काम पर लग गया, अपने कार्य में लग गया। 2 महीने हो गए, 2 महीने पति काम पर लगा रहा। 2 महीने बाद पत्नी ने ये बात अपने घर के लोगों को बता दी और घर के छोटे भाई ने अपने भाई को कह दिया, भैया भाभी ने तुमसे झूठ कहा था, पर सही बताए ना, 2 महीने पहले तुमको सांप ही काटा था। इतना तो सुना था। और पति मर गया। पति मर गया। क्यों? जब बड़ी बीमारी आती है, रोग आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, दुख आता है, कर्जा बढ़ जाता है, बहुत टेंशन में जमीन जायदाद सब चली जाती है, तब व्यक्ति सोचता है कि मरना ही साधन है। पर कोई शिव महापुराण का कोई श्रोता अगर उसके पास जाता है तो उसको बल दे देता है, क्यों चिंता करते हैं, ऐसे कर्जे वर्जे तो भोलेनाथ यूं निपटा देता है। लोगों को जमीन पे से उठाकर आसमान तक छोड़ देता है। काय की चिंता करना। उसको जो बल मिलता है, भले जिंदगी में बीमारी आ गई पर उसको कह दिया कि तू ठीक होगा, निश्चित है, और उसने ठान लिया कि मैं ठीक होऊंगा, तो बड़े से बड़ा रोग भी उसका ठीक हो जाता है। और उसने सोच लिया कि मैं तो अब जाऊंगा। उसने ये विचार कर लिया कि अब तो मुझे जाना है। उसने ये विचार कर लिया कि अब तो मुझे मरना है। उसने ये विचार कर लिया कि अब मुझे तो ये सा हो गया। ये उसने मन से सोच लिया, मन से। घुटने में जितना दर्द नहीं होता उतना तुम मन का दर्द बना ले, तो बहुत तकलीफ है महाराज घुटना में, बहुत
घुटने से मैं नीचे नहीं बैठ सकती, मेरे घुटने में बहुत तकलीफ है, घुटने से मैं नीचे नहीं बैठ सकती। इतनी बड़ी बीमारी बना ली घुटने की, घुटने की, घुटने की। मन में बना लिया कि मैं घुटने से नीचे नहीं बैठ सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं वैसा नहीं कर सकती, 2 कदम नहीं चल सकती। अब तेरे घुटने में इतनी तकलीफ है और तू कह रही मैं 2 कदम नहीं चल सकती, और किसी सपेरे से सांप ला के छोड़ दो, फिर भगेगी कि नहीं भगेगी? जम के तो बोलो रही जीजियो, भगेगी कि नहीं भगेगी? सामने सांप खड़ा है, सामने मौत खड़ी है, भागना पड़ेगा। फिर घुटने का दर्द कहां गया? अर्थात हमने अपने अंदर ये बना लिया कि मेरा घुटना खराब हो गया, मेरा घुटना खराब हो गया। अरे चकाचक गाय का घी लो, असली घी, खूब जोरदार रोटी में लगाओ, चकाचक खाओ, घुटने का ग्रीस बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। गाय के घी से अच्छा अच्छा दर्द चले जाता है। हमने बनाया कि मेरे पाँव में, घुटने में दर्द है, दर्द है, दर्द है, दर्द है, तो वो दर्द मर्ज बन गया। दर्द मर्ज सब बढ़ता चले गया, बढ़ता चले गया। डॉक्टर को दिखाने गई, डॉक्टर ने कह दिया घुटना बदलना पड़ेगा। अभी भी सोच रही बहुत दर्द है। अब तू ये सोचना मेरे घुटने में कोई दर्द नहीं है, फालतू की बात। कहाँ जाना है बता, कहाँ चलना है? चल, हाले कोसा चलती हूँ कथा में, 1 किलोमीटर दूर गाड़ी छोड़ूंगी, पैदल चल के चलूंगी। और दम थी, मन में प्रबलता थी, पैदल पैदल कमर झुक रही है, बूढ़ी अवस्था है, फिर भी चली आ रही है। और एक बहू छोटी सी अवस्था की, बच्चों को लेकर कितनी दूर है, चला नहीं जा रहा, और बूढ़ी माँ पैदल पैदल चली आ रही है। उसके अंदर बल है, उसने सोच लिया मेरे शरीर में कोई रोग नहीं, मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं, ठीक होंगी, होकर रहूंगी। आई, कथा का रस तत्व ग्रहण करा, घर गई, इतने में उसको लगा आज मैं बिल्कुल ठीक हूं, क्योंकि उसने मन से सोच लिया कि मैं ठीक हूं और ठीक हो जाऊंगी। हमने बनाया है। कोई कोई भ्रम लोग अपने आप पैदा कर लेते हैं, अपने आप भ्रम पैदा कर लेते हैं। भजन होएगा, अपने आप भ्रम पैदा कर लिया। जैसे कोई भजन आया और लोग भ्रम पैदा कर लेते कि मेरे को अभी थोड़ी देर में मैं घूमने लगूंगी। वो डोंगरगढ़ वाली मैया इतनी फ्री बैठी है क्या कि तुमने एकदम घूमना चालू कर और मां आके तुम्हारे अंदर बैठ गई? हनुमान जी इतने फ्री बैठे हैं क्या कि तुम्हारे अंदर आकर बैठ जाएंगे? देवता इतने फ्री बैठे हैं कि थोड़ी थोड़ी देर में तुम्हारे घर में, तुम्हारे अंदर आकर बैठ जाएंगे? नहीं, हमने भ्रम बना लिया कि शरीर में ये लग गया, शरीर में वो लग गया, शरीर में ये लग गया, शरीर में वो लग गया। शरीर में कभी गांधी जी तो नहीं लगते, लगना चाहिए। एक आध बार शरीर में गांधी जी लग जाए और क्या, बुरा मत देखो, बुरा मत, लाठी टेक के चलने लगे, वो कभी ना लगे। व्यर्थ। अपनी सोच को प्रबल बनाओ, अपने विचारों को प्रबल बनाओ। हम मना नहीं करेंगे कि माता जी नहीं आती, आती शरीर में, ऐसा नहीं है, उसकी तरंग आती है, पर हर जगह नहीं। जब माँ को याद किया जाए, वो कहते ना बेटा जब पुकारे माँ को आना चाहिए, तब माँ आए। स्थान पर हम नहीं, ये नहीं कहेंगे कि नहीं आती माँ, आपको दर्शन नहीं देती या देवता नहीं आए, मना नहीं है, पर उसके आने से तुम्हारे जीवन में सुख आए। ब्रह्म नहीं,